अब इधर इस युद्ध को देखो, हम तो ये बोलते हैं इस युद्ध को देख करके जो अब आज जो हुआ है ईरान के अंदर और अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, हुती से क्या हो रहा है और हिजबुल्लाह और इजराइल से क्या हो रहा है, हिस्ट्री अभी स्पष्ट आ गई है। पुतिन ने और ट्रंप ने एक समझौता कर लिया है, अगर तुम तो इनको मारो और हम इनको मारेंगे, ये स्पष्ट है, ये दुनिया समझ जाए कि भाई ये क्या हुआ है। पुतिन को आदेश दे दिया है ट्रंप ने, अगर आप यूरोप को ले लो, सोवियत संघ बना लो, अब ये मौका है। अब ये जेलेंस्की क्या जवाब देगा, ये नाटो और ये यूरोप क्या जवाब देगा। और इधर हम बोलते हैं हमारा ये भी मित्र भी हैं, इसमें मित्र राष्ट्र भी है नाटो में, हमारे फ्रांस वगैरह हमारे अब आप भाई जैसे बने हुए हैं। हमारे को राफेल दिया है इन्होंने, कितनी हिस्ट्रियां बन रही है, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर राज भी किया। तो यूरोप ने ही तो राज किया दुनिया से बाहर। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, चंगेज खां, ये कहाँ से, या फिर अरब से। हिंदुस्तान ने तो आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, आज तक हिंदुस्तान ने किसी के ऊपर ये नहीं है कि चढ़ाई की है। हमारे तो कितने छोटे छोटे देश हैं, लेकिन हर देश, हर यूरोप, पूरा यूरोप और मध्य एशिया बोलते हैं, मध्य भारत, सब ने हिंदुस्तान के ऊपर, सब लुटेरे ये हिंदुस्तान के अंदर आए, तो अब भुगतो। अब मारे जाएंगे, पुतिन नहीं छोड़ेगा, पुतिन यूक्रेन और नाटो को नहीं छोड़ेगा, और ट्रंप ईरान को और इनके सहयोगी जो ओटोमन साम्राज्य के हैं इनको नहीं छोड़ेगा, इजराइल और अमेरिका इधर इनको नहीं छोड़ेगा। फिर उधर ताइवान को उसके ऊपर होगा। अब फिर वो किंग जोंग और इनके ऊपर ये अभी इनका गठबंधन भी है, तो इधर ये कितना ईरान को, लेकिन ईरान होती हिजबुल्लाह को मरा करके अब ईरान बोलता है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। अगर एक साथ ही ये झटका लेते हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ये सब मिल करके और ईरान मिल करके और फिर ईरान के सहयोगी मिल के टक्कर लेते, जब आती शक्ति तो कमजोर कर दिया है पुतिन ने ये बात करके, ट्रंप ने कर रहा है। और उधर यूरोप आया, अभी टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर होगी दोनों। अभी देखो युद्धों का आएगा आनंद, युद्धों की कहानियां हैं आनंदमय, मंगलमय, और ये फैसले होते हैं। और जिसने तानाशाहों का राज नहीं रहा है, अच्छे बादशाहों का राज गिरा दिया जाता है और गिरा है, लेकिन नए नवेले बन करके ये मत बोलो कि हम हिंदुस्तान के नहीं, हम पाकिस्तान नहीं, हम चाइना नहीं, हम यूरोप नहीं, ये एशिया नहीं, ये वसुधैव कुटुंबकम की बातें तुम खत्म कर देते हो। तुम्हारी लड़ाइयाँ ही हैं, तुम लोग किसी की भूमि पे कब्जा करना ही है। साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, वो तो चाइना भी अभी यही उसी राह पे है कि ये बोलता है कि मैं वर्ल्ड को जीतूंगा, अब मैं टक्कर लूंगा, फिर अमेरिका की इसकी टक्कर होगी, फिर रूस और हिंदुस्तान क्या करेगा, ये सबकी गाइडलाइन बन चुकी है, इतिहास बन चुका है, इतिहास खुल के आ गया, वर्ल्ड वार खुल के आ गया। और इस वर्ल्ड वार का आनंद लो, कैसे वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होगा, और फिर नसीहत लो, युद्धों को भूल जाओगे। मानवता को कोई समझ जाएगा तो मानवता के ऊपर होगा, तो वो क्या होगा, अब वो होने का चांस नहीं, अब तो बर्बादी है, राख बन जाएंगे, राख। ये होगा, परमाणु बम डलेगा तब युद्ध खत्म होंगे, नहीं तो तब उससे पहले युद्ध खत्म नहीं होगा। और पूरे पुतिन को डालना पड़ेगा, मजबूर होकर के पुतिन को डालना पड़ेगा। जब भारी दबाव, जब उसका मर्डर करने के लिए, जब उसकी गाड़ी को भी उड़ा दिया गया है, तो अब रूस, और फिर बाई चांस बदकिस्मत से, किस्मत से, मतलब बोलते ना, अगर पुतिन होते उसमें बदनसीब बन जाते, वो क्या मिशन लेकर के चलेगा, ऐसे मारोगे। सामना करो अभी व्लादिमीर पुतिन का सामना करे जेलेंस्की, नाटो सामना करे, अमेरिका जैसे अब कर रहा है, उसने भी घोषणा कर दी है, या तो न्यूक्लियर बम छोड़ दो, और नहीं तो ये, और न्यूक्लियर बम सारे ही छोड़ दो अभी। तो ईरान को भी अधिकार है, हमारा मित्र है ईरान भी हमारा मित्र है,
पाकिस्तान को क्यों बनाने दिया? पाकिस्तान ने किंग जोंग को क्यों बनाने दिया? कहाँ से किसने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और किसने ये परमाणु बमों की टेक्नोलॉजी दी? इतिहास गवाह है। अमेरिका नहीं बोलता है कभी भी। सरपंच हमारा चीफ है, वो वर्ल्ड का चीफ अमेरिका है, लेकिन वो भी सही न्याय नहीं करता है। वो भी पाकिस्तान के पक्ष में जब खुद को चोट लगती है, जब वो टावर गिरता है ना, 9/11 बोलते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि हिंदुस्तान सही है। तब हमारा साथ सही भी मिल रहा है, वर्ल्ड में मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में दिला रहा है। सबकी आंखें खोल दी है नरेंद्र मोदी ने कि हमारा इतिहास क्या है। हम बुद्ध के भी हैं और महाभारत के भी हैं, रामायण के भी है, गीता उपनिषद वेद पुराणों के हैं। हम लोह युग, पाषाण युग, सब युगों को देखते हुए, सतयुग, द्वापर, त्रेता के हम सब देखते हुए उन युगों के, उन वेदों के वो मानव हैं। हम भी सैनिक हैं, हम भी लड़ते हैं, लड़े हैं, पूर्वज तक लड़ गए और हम लड़ गए, और हम जानते हैं सब कुछ। इतिहास जानते हैं, वर्ल्ड वार का कहानियां जानते हैं, युद्ध मैदानों की कहानियां जानते हैं, हिस्ट्रियां जानते हैं, कौन गलत है कौन सही है वो भी जानते हैं। लेकिन नहीं समझोगे। बादशाह बनना है, बादशाह बनना है, देश जाए भाड़ में। बादशाह बनना है, मेरी जनता जाए भाड़ में, जाए नरक में, मर जाए, डूब जाए, मैं बादशाह बनूंगा। गए अच्छे अच्छे बादशाह बनने वाले, बना देते हैं। शेर को 1.25 शेरिया मिलता है, वो बढ़ता है, उस शेर को कोई हरा नहीं सकता जो सच्चा है। रूस सच्चा है, रूस सच्चा है। इधर गलत है आपस में, इनका बहुत गलतियां हैं। अमेरिका ईरान का, उज़्बुल्लाह मास हुती का, इनका अलग कहानियां हैं। ओटोमन साम्राज्य की अलग कहानी है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ जो नहीं हुआ, ये रूस सोवियत संघ के साथ गलत हुआ था। सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो हम भी रोए थे, हम भी रोए थे। वो गोरबाचोव पर वो कहानियां, हिस्ट्रियां, हम पेपर पढ़ते थे तो हम सैनिक थे। क्यों? हमारे पूर्वज हमारे को बताते थे कि हमारा रशिया भाई, इसका कभी साथ में नहीं छोड़ेंगे और छोड़ना भी नहीं चाहिए। रूस नहीं हो तो हिंदुस्तान मारा जाता, मार देता ये यूरोप हिंदुस्तान को। वो कहानियां हम सुनते थे, बच्चे थे तब सुनते थे। 62, 65, 71 की लड़ाइयों की कहानियां सुनते थे हम। वो कहानियां, हिस्ट्रियां सुनते थे अपने बाप से, अपने गुरु से, बाकी भी उनके साथ थे, उनसे भी। फिर ये सेना में थे, गांव में, ये पुराने सेना में थे, आज़ाद हिंद फौज के अंदर थे, सेना में थे। ये बताते थे, हमारे को बोलते थे तुम पढ़ लो। हम योगा और दंड मारते थे कि हम ताकतवर और वो सैनिक बन के जाएंगे, तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो बोलते थे कि हमारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, तुम मारे जाओगे। हम सहनशील रहेंगे ना तो हम जवान नहीं हो सकते, लेकिन तुम जवान हो सकते हो, लेकिन तुम टक्कर नहीं ले सकते। हिंदुस्तान में जवान बन के टक्कर नहीं ले सकता, नहीं तो चाइना वालों को कांख में दे करके मारे हमने। तो सेना में जाना है तो वो सब जगह टक्कर लेना है तुम, लेकिन तुम्हारे अपने देश के भ्रष्टाचारी, देशद्रोही गद्दार काट देंगे। ना तो तुम्हारे को कभी रैंक देंगे, ना तुम्हारे को नौकरी करने देंगे, ना तुम्हारे को आराम करने देंगे, तुम्हारे को टिक्के रहना नहीं देंगे, तुम्हारे को परेशान कर देंगे, आत्महत्या पे मजबूर कर देंगे। वो सारा इतिहास जानते थे। इन काले अंग्रेजों के कानून, बोले वो गए ना, वो गोरे, उनके अंग्रेजों के वही कानून है हिंदुस्तान में आज तक। उसी से हिंदुस्तान चलता आया है, उसी के मारे हुए हम हैं उन कानूनों के, उनके अंधा कानून। ये लोकतंत्र नहीं है देश हमारा हिंदुस्तान, ये संविधान नहीं है इसके अंदर। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं है इसके अंदर, ना कोई इसमें संस्थाएं हैं। सब चोर बैठे हैं, गद्दार बैठे हैं। हिंदुस्तान के जितने भी संस्थाएं, उसमें हमने टक्कर ली है। हम लड़े हैं, हम उन सच्चाइयों को लेकर के हम भी आज युद्ध को देखते हैं। तो लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मैं बोलता हूँ ना, इन भेड़ियों को देख लो, इन गद्दारों को देख लो। वो नरेंद्र मोदी जी को आज मैं बोल रहा था, मेरे को तेरे को ना मर्डर कर दे जैसे मेरा मर्डर किया। यहाँ एक ब्रिगेडियर बोलता हूँ, वो डीआईजी था हमारा, वो डीआईजी हम बोलते हैं तो सेना में ब्रिगेडियर बोलते हैं। वो 10,000 पे कमांड करने वाला, वो देशद्रोही, वो गद्दार
वो जवानों से रिश्वत मांगता था, वो तनख्वाहें मांगता था। मेरे बीबी बच्चों का पेट नहीं भरता है, तुम मेरे को दे दो, तुम्हारे जाएं भाड़ में, तुम्हारे बीबी बच्चे जाएं भाड़ में, 3-3 साल की तनख्वाह जमा कर दो, मैं ब्रिगेडियर आया हूं यहाँ। क्या तानाशाही चला रखी थी, हथियार लुटवा दो, मरवा दो, कंपनियां मरवाई है वहां। जब जेएनयू में मैं बोलता हूँ डफली बजी, जैसे ऐसे गद्दार ब्रिगेडियर वो डीआईजी अनिल कांबले महाराष्ट्र के अंदर बैठा है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी तेरे को ना उड़ा दे, ये नरेंद्र मोदी ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र में जाओ तो इस भेड़िए को ध्यान में रखना। मैं नरेंद्र वो फडणवीस है, वो मुख्यमंत्री साहब, उनको भी मैं बोलता हूँ इससे बच के रहना, ये कुछ भी कर सकता है, ये देश के लिए नहीं। ये मैं बोलता हूँ कि ऐसे अफसर ये कहाँ से जेएनयू से पढ़ के आते हैं, तभी तो ये डफलियाँ बजाते हैं, हमारी सेना के साथ क्या करते हैं ऐसे गद्दार। ये हिस्ट्री आएगी, ये कोई पेश कर रहा हूँ इसको मैं बार बार मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को, ये युद्ध तो होते रहेंगे, हम बचाते रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान का मीडिया के पास में जाता हूँ तो कभी ये इंटरव्यू नहीं लेता है, ये भग लेता है, बोलता है राष्ट्रपति कौन था, गृह मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ये मेरे से मीडिया क्वेश्चन करता है। ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हमारे देश के अंदर हम इनकी लाइनें लगाते थे। इनको ये नहीं पता पत्रकारिता क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, तो सच्चाई को रखो, डरो मत उसमें। जी आज नरेंद्र मोदी था तो था क्या, मैं बोलता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम को मारने के लिए 2.5 करोड़ का ऑफर मेरे पास भी था। ये सरेआम बोल रहा हूँ, करो ना जांच इसकी, करो ना तुम गद्दारों क्या, इन गद्दारों को पकड़ने के लिए, इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, ये नरेंद्र मोदी को मारने के लिए सुपारियां दे रखी हैं। हमारे को सब पता है, सब पता है, उस लाइनों से हम गुजरे हैं। और कौन मारेगा, इंदिरा गांधी को भी कौन मारा, राजीव को किसने मारा, सब पता है हमारे को, इतिहास है ये। तो कौन मरवाता है, उनको हम पकड़ करके हिंदुस्तान के सामने खड़ा करते हैं कि ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए जाते हैं ना, दिए जाते हैं, कहाँ से उग्रवादियों को ये प्रवेश करवाते हैं, कैसे ये जवानों को मरवा करके फिर उनके हथियार छिनवा देते हैं, ये क्या करते हैं। भर्ती के नाम से ये 10-10 लाख रुपए लेकर के सेना बनाना चाहते हैं। जवान कोई भी हो, उसकी आंख में ये खराब है, उसके कान में खराब है, बहाना बना करके डॉक्टर से लेकर के कहाँ तक जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल सब भी की जाते हैं भर्ती बोर्ड में। मजाक बना करके रखा है इन्होंने, ये लुटेरे हमारे को नौकरी नहीं करने देंगे। ये जवाब दे अनिल कांबले, मैं मांगता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी ये कहानी सुन लो, ये चीफ जस्टिस सुन लो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं को ये गृह मंत्री सुन लो, रक्षा मंत्री सुन लो, राष्ट्रपति मुर्मू सुन लो, इन बातों को सुनो तो सही। मेरे को अठन्नी चवन्नी नहीं चाहिए, तुम्हारे में लूंगा भी नहीं। जो तुमने दिया है ना उसी से मैं 2 टूक खा लेता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें, एक सैनिक को 4 साल हो गया मैं गालियां बक रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ एक सैनिक, क्यों नहीं मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए। ये गलत है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, मैं पागल हूँ क्या। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है जो सरेआम एक सैनिक बोल दे कि इसमें संविधान है, लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी की तैसी करते हो, महात्मा गांधी की ऐसी की तैसी करते हो, कभी गोडसे को लाते हो, कभी औरंगजेब को लाते हो, कभी जातियों को लाते हो, कभी जाति गणना लाते हो। ये लगे रहो इन्हीं के अंदर, लड़ाइयां लड़ रहे हो, सच्चाइयों को लड़ो। तुम्हारे राज में क्या हुआ है। मनमोहन सिंह को मैं गाली देता था कि मनमोहन सिंह जी ने तो क्या किया, अब क्या प्रधानमंत्री बने। सेना मर रही है, जंगलों के अंदर मार रहे हैं, हमारे भेड़ी हमारे को ही खा रहे हैं, और आपको जो नहीं रेंग रही है। ये सीजीओ बना हुआ दिल्ली के अंदर, ये राष्ट्रपति बन गए। सारी लुटियन जोन को मैं जानता हूँ, मैं लुटियन जोन का एक बंगला कोठी का मेरे को मालूम है कहाँ हमने ड्यूटियाँ की हैं। क्या राजीव गांधी फार्म में होता था, कहाँ मेनका गांधी फार्म में क्या होता था, कहाँ मतलब इनके खानदानों में क्या थे, ये इनको किसने बर्बाद किया है, सब हिस्ट्रियाँ हमारे को पता है। इनको बच्चों को, ये बच्चे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं बोलता था कि मैं कोई हमारे से बात कर ले तो इनको देश का प्रधानमंत्री बना दूं मैं, लेकिन हमारे से बात नहीं करते थे, करने भी नहीं देते। बाकी दूसरे वो इशारा करते थे, बोला क्यों करना है, बोले इनको जैसे हैं वैसे रहने दो, इनको कोई परवाह नहीं है। ये राहुल तो बड़ा नटखट था, ये नटखट पड़ने के अंदर देश का वो नहीं चलता है, वो नेता नहीं बनता है उस नटखट पड़ने से।
ये नरेंद्र मोदी है ना, मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को सुनहरी अवसर है, ये वर्ल्ड वार है, ये अब होंगे इसके अंदर है, क्या कहानी यार, क्या रोल हमारा चल रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ में, तो सही चल रहा है, एक नंबर। कभी तो सराहना कर दो इसकी। कभी तो प्रधानमंत्री को बोलते नरेंद्र जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मैं इसको दधीच बोलता हूँ, दधीच। ये दधीच आया हिंदुस्तान के अंदर। अरे एक योगी आ रहा है, किसी हिंदू मुसलमान से किसी से वो द्वेष भावना नहीं है हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान समझ ले, ये यूरोप क्यों मर रहा है, ये क्यों एक दूसरे पे अटैक हो रहे हैं, ये कहानियां यही तो हैं। हमारे भी तो गजबे हिंद की कहानी है, हमारे सरेआम हम बोलते हैं गजबे हिंद की कहानी है। भाई इन्होंने तो एक ही धारण कर रखा है कि लाल किले पे झंडा होगा, गजबे हिंद होगा। तो क्या हिंदुस्तान मर गया है? गजबे हिंद होगा। हम भी बोलते हैं कि आर्यव्रत होगा। तो ये तो मजाकों में ही बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये हंसी मजाक में भी हम बोलते थे। हमारे कितने मुसलमान हमारे साथ में ड्यूटियां की, मैं बार बार बोलता हूँ। मुन्ना भाई था, एक हजरत अली था, एक कादिर था, एक अशफाक था, ये दोस्त थे। तो ये कश्मीर के लिए मजाक मजाक में बोलते थे, बोले तुम हमारी सोच को कभी बंद नहीं कर सकते, ये फैलाएंगे। और फैलाने, फिर बोलता था फैलाने वाला मैं नहीं हूँ। बोले ये पाकिस्तान है, तो ओटोमन साम्राज्य को नहीं जानता, ये बादशाह बनेंगे, फिर एक बार दिल्ली के तख्त पे राज करना चाहते हैं, और वो करेंगे ही। वो भी तो हमारे भाई थे, तो मगर हम नहीं करने देंगे कभी भी। लेकिन अब झगड़े करके, लड़ाइयाँ कर करके ये नहीं, छोड़ देना चाहिए। अब अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी छोड़ देना चाहिए। बहुत कट्टरता आ गई है, अभी हिंदुओं में भी आ गई है, मुसलमान सब में आ गई है। उससे उस भिंडरावाले के टाइम में इन्होंने ही करके उनको आगे ला करके वो नीतियों के खिलाफ यही करवाते हैं। ये नेता ही हमारी यही पार्टियां ही करवाती हैं। कौन कौन पार्टियां मिल रही है, किसका क्या एजेंडा था, क्या क्या इनके बोल थे, क्या क्या इनके बॉस थे, वो सब खत्म कर दिया। वो बाबा साहब ठाकरे का वो उनका नाम बदनाम कर दिया उधर उनके पुत्रों ने। अब उनके पुत्र वो करेंगे, कोई इसका पुत्र किसका कर रहा है, किसका। पूरा हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, लेकिन हम इस वर्ल्ड को भी देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्यों होते हैं। और ये हिंदुस्तान के अंदर गदर कौन करवाता है, कौन मरवाता है, पब्लिक। तुम गृह युद्ध के कगार पे हिंदुस्तान को, हमारा हिंदुस्तान को खड़ा कर रहे हैं राजनीति और ये मीडिया। ये राजनीति और ये मीडिया, पब्लिक मारी जाती है। वो ये सब वो हमने देखे हैं, उनको पकड़ करके भाई कहाँ ले जाएंगे करवाने वाले दंगे को। वो भागलपुर और मेरठ और बरेली, रामपुर के ये सब दंगे हमने सब जगह इनका इतिहास जानते हैं हम। जब ये पूछ काट के इधर से इधर डलवा दो, इधर डला दो, और ये कर दो, तू ये कर दो, बस वो हाउडदंग। अब उसमें कोई भी मारा जाए, वो इंसान किसी भी दुकान जल जाती है, किसी का वो क्या, उसने क्या जन्म लेके आया है, तुम इसके लिए ये जन्म लिया है क्या? हिंदुस्तान में हम बोलते हैं ना गो बाप भर के, वो इनका सबके गोत्र गात्र भी जानते हैं, कितने वहाँ से हैं, इतने हैं, कौन रईस है, कितने गरीब हैं। गरीबी के अंदर जितने भी मुसलमान बनाए ना हिंदुस्तान के अंदर, वो ज़्यादातर गरीबी में हैं। इतने गरीब हैं कि हम क्या देखते हैं, यूपी में कहीं भी चले जाओ, बिहार में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, इनकी हालत इतनी खराब। अब ये नरेंद्र मोदी इनकी हालत, मतलब इनको संभालने के लिए बातें कर रहा है। लेकिन एक छोड़ दो, हिंदुस्तान का विरोध सरेआम है, सरेआम है बस। बाकी तो सब ये गाय का, कभी गाय तो हमारा पूरा हिंदू समाज गाय देता था कि मेवात में काट लो। आज भी वो बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण पकड़ा गया है। एक मैं न्यूज़ में देख रहा था कि भाई 4 हिंदू ही पकड़े गए हैं। तो ये तो धन है, ये तो काम धेनु है। ये तो बोलते हैं मेरे इसके चमड़े से लेकर के इसका तो चाव, ये भी है, ये माता है, देखो मरने के बाद इसको खा भी लेते हैं, पेट में भी पड़ता है ना। वो मेरे को बोलता था यार मैं भी माँ मानता हूँ, हम भी हिंदू थे, मुसलमान हो गए, लेकिन इसमें एनर्जी है, कहीं खून पीते हैं। वो हासी मारा के जंगलों के अंदर, वो जंगलों के अंदर अफ्रीकन है, तो ये वो माता उसको मांस नहीं खाते, लेकिन वो क्या उनका ब्लड पीते हैं, वो नाश्ता करते हैं ब्लड से। ये माँ है, इसका देते हैं, इसका गोमूत्र भी पीते हैं, तो इसको खा लेते हैं। तो कौन सा बुरा है कि ये धर्म ने किसने फैला दिया कि ये हर मुसलमान भी नहीं खाता है। अब उसका ये है कि उसके धर्म में एक बार दफा होता है कि ना, बोले प्रण ये तोड़ दे, आज ये तोड़ दे, आज सी है। फिर बोले मैंने खाया, पर बाद में नहीं खाया, मैंने भी माता मान ली है, तू मेरा भाई है तो मैं तेरा भाई हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगा।
मैं बोला तू खाएगा तो मैं दूसरा तेरे को दिखा के खाऊंगा। ये दोस्ती रखते थे हम अपने भाई मुसलमानों से। तो ये हमारे वो भाई, मैं बता रहा हूँ, आज मैं बताऊँ क्या कि किस किस को घर तक में, शादियों में, ब्याह में ये सब जाते हैं, सब आपस में होली दिवाली सब एक दूसरे को बहुत चाव करते हैं। हम इनके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, ये कम होंगे हम इनको ज़्यादा देंगे, ये हमारे को भाई 2 होंगे तो भाई क्या देंगे, हम 100 होंगे तो इनका त्यौहार हम कैसे मनाते हैं इधर, ये इस रोजे रखते हैं तभी इनके लिए क्या क्या लाते हैं। वो हम कहते हैं भाई तुम्हारे रोजा है, मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। ये भावना होनी चाहिए। क्या खीर क्या क्या बना करके खाते थे, क्या करते थे, ये जीवन जी के देखो। हिंदुस्तान के अंदर में ये नेताओं को भी ये भी बड़ बोले कि पाकिस्तान भेज देंगे, वो बोलते हैं हम यहाँ लाल किले पे ही कब्जा कर लेंगे। कोई किसी पे कब्जा, कोई किसी पर, ये छोड़ दो। अब ये अगर इस साइंस के युग में ये दुनिया को देखते हुए इस कलयुग को, अब एक बार तो रास्ते पे हिंदुस्तान के हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आना चाहिए। बहुत भयंकर कहानियाँ हो रही है, समाज खत्म हो रहा है, मानवता खत्म हो रही है। मोबाइल लेकर के सब बैठते हैं, जो मोबाइलों में आ गया और कह दिया कि आ जाओ और मार काट होगी। ये होगा, 100% होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये करवाएंगे, मत करो, मैं बोल रहा हूँ इनका, मैं ये करवाएंगे। ये पार्टियां करवाती है, ये लीडर करवाते हैं, नोट बांटते हैं, ये सब कहानियां हैं इनकी। और निर्दोष मारे जाते हैं, निर्दोष मारा जाता है, दोषी नहीं। दोषी फिर ऐसे ही हंसी करते हैं, हंसते हैं। ये कहानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं इनके अंदर, मत जाओ। लेकिन अब देखो, बस देखो, और बोलेंगे और सच्चाई को बोलेंगे। कोई झूठ माने, कोई सच माने, अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक दफ़ा हिंदुस्तान के सामने खड़ा कर दिया जाए, वो बार बार मैं नरेंद्र मोदी को बार बार मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। जब देखेंगे धूम धड़ाका होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर है, 4 फाइलों का मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगर मेरी पार पड़ गई तो एक तो है उठप हाई कोर्ट मेरा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर होगा इनसे बात। और फिर हम बताएंगे हिंदुस्तान को किस राह के ऊपर चलना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है।